नमस्कार। हम आज उपस्थित हैं सचिन जी महेश्वरी जी के साथ, जो सह संयोजक है व्यापारी प्रकोष्ठ के। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पूर्व में जो एक मीटिंग हुई थी, एक कार्यक्रम हुआ था, उस संदर्भ में श्री महेश्वरी जी से चर्चा करेंगे। महेश्वरी जी, आप बताएं उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। धन्यवाद। दरअसल जो मोदी जी ने अभी नया नारा दिया है कि लोकल से ग्लोबल, अधिकतर ये देखा जा रहा है कि भारतीय किसान बहुत मेहनती है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह से मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे मौके नहीं मिल पा रहे हैं निर्यात करने के। तो उस अभियान को स्वीकार करते हुए संभवतः भारत में पहला कार्यक्रम इंदौर में हुआ, जिसमें माननीय सांसद श्री शंकर जी ललवानी ने ये कार्यक्रम की रूपरेखा रखी और व्यापारिक प्रकोष्ठ और किसान मोर्चे ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इस कार्यक्रम की मूल भावना ये थी कि जो किसान गेहूं, आलू, डॉलर चना, प्याज, लहसुन, तरह तरह की चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, काले गेहूं का उत्पादन कर रहा है, उसको भारतीय मार्केट के अलावा विदेशों में कैसे भेजा जाए। तो अक्सर लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि विदेश एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस कैसे मिले, किस तरीके से उसका पेमेंट आएगा, अगर पेमेंट डूब जाएगा तो क्या होगा। तो उसको बहुत ही सुचारू रूप से समझाया गया। दरअसल लाइसेंस लेना भारत सरकार ने इतना आसान बना दिया है कि मात्र 500 रुपये का एक चालान कटवा कर कोई भी व्यक्ति एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकता है। इसके अंदर सिर्फ बिजली का बिल, जो हमारा एड्रेस प्रूफ में, एक पैन कार्ड और एक खाते का डिटेल, ये 3 चीज़ों को आप स्कैन करके जब साइट पे अपलोड करते हैं, 500 रुपये का चालान कटवाते हैं, तो आपको ये प्राप्त हो सकता है। जी, महेश्वरी जी, हम ये बताना चाहते हैं कि आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जैसे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बनाना है, पासपोर्ट मैनेजमेंट है, अब शिपिंग बुकिंग है, कस्टमर क्लियरेंस है, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम है, तो ये काफ़ी कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो एक कृषक को और एक काश्तकार को उसमें काफ़ी कुछ दिक्कतें आती है। तो आपने ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट रखा है उनके लिए कि एक एजेंसी कि वो खुद नहीं इतने सक्षम हो, लेकिन वो ऐसे ज्वाइन होकर उनके मार्फत काम करवा लें? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो ऑलरेडी बनी हुई व्यवस्था है, भारत सरकार ने सारे बीच के जो बंधन 2013-14 से पहले हुआ करते थे, लाइसेंस लेना बहुत ही कठिन काम होता था, उसमें हिम्मत टूट जाती थी आदमी की, 50,000 रुपये लगते थे, फिर रिन्यूअल होता था। अब ये लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस बन रहा है, आपको दोबारा कभी कुछ नहीं करना है। अगर आपने कोई व्यापार नहीं किया तो भारत सरकार कभी पूछने नहीं आएगी कि आपने व्यापार क्यों किया, क्यों नहीं किया। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसके अंदर कि कभी भी आपको पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है, भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। मंत्रालय में ये कंपनियां जो लिस्टेड हैं, अगर उनमें से कोई कंपनी से आप व्यापार करते हैं तो पैसे डूबने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार लेती है। पासपोर्ट मैनेजमेंट भी बहुत आसान हो गया है। विदेश जाने पे मध्य प्रदेश सरकार भी आधी फंडिंग कर रही है। जैसे श्रीलंका कोई जाता है, 20,000 का खर्चा होता है, तो उसको 10,000 रुपये का, 40,000 का खर्चा होता है, तो 20,000 का खर्चा सरकार दे रही है। जी महेश्वरी जी, मैं सेकंड पार्ट में आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।